This book does not exist. Every youngster in India should see that this book exists. नारावने जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है जो लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ श्रेयोशी। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ये किताब पॉलिटिक्स में आग लगा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस किताब में ऐसा क्या है जो मोदी सरकार को परेशान कर दिया है। क्या ये किताब सच में कुछ राज छिपा रही है? अगर है तो क्या है, जिसको लेके संसद में हंगामा भड़का हुआ है। खुद स्पीकर ने इसे पढ़ने से मना कर दिया, अमित शाह ने आपत्ति जताया, राजनाथ सिंह भी विरोध कर बैठे। सवाल है कि आखिर क्यों, क्या है राज? ये सवाल अब देश के मन में भी उठ रहा है और सवाल जायज भी है। 2 फरवरी 2026 को राहुल गांधी ने संसद में आर्मी के पूर्व चीफ जनरल मनोज मुकुंद के ऊपर छपी ये किताब, जो कि अभी पब्लिश भी नहीं हुई है, उसका जिक्र किया, जिसके बाद से इस पर बवाल मच गया है। राहुल गांधी ये दावा कर रहे थे कि इस किताब में सरकार के नाकामियों को लेके कुछ है, जिसे सरकार ने अनवेरिफाइड बताया। क्या कारण रहा कि संसद की कार्रवाई 14 मिनट में स्थगित कर दी गई? अब सवाल लोगों के मन में है कि इस किताब में ऐसा क्या है जो लोगों को इतना परेशान कर रही है। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, क्या ये किताब पॉलिटिक्स में आग लगा रही है? ये किताब देखिए, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा है। इस पुस्तक में 2019 से 22 तक के दौरान पूर्व लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध, सैन्य नेतृत्व और करियर के अनुभवों का जिक्र है। यह पुस्तक रक्षा मंत्रालय से मंजूरी न मिलने और सामग्री लीक होने के कारण विवादों में रही है। यह किताब उत्साही सैन्य नेतृत्व और भारत के रक्षा इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जा रही है। अब आपके मन में कई सवाल होंगे, और सवाल ऐसे जिसका जवाब जानना भी आपके लिए जरूरी है कि आखिर इस किताब का लेखक कौन है। आपको बता दें कि इसके लेखक जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, यानी कि पूर्व थल सेना अध्यक्ष, वो हैं। इसके साथ ही किताब में क्या है, कैसी सामग्री है, तो आपको बता दें कि इसमें जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के युवा कैडेट से लेकर 4 स्टार जनरल तक के सफर, नेतृत्व के अनुभव और गलवान संघर्ष के दौरान की घटनाओं का वर्णन है। वहीं विवाद में ये किताब पहले भी आ चुकी है। यह किताब 2023 के अंत में रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिलने के कारण लंबित है और इसकी सामग्री के कुछ अंश लीक होने पर पुलिस FIR दर्ज की गई है। विवाद में किताब पहले भी आ चुकी है। यह किताब 2023 के अंत में रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिलने के कारण लंबित है और इसकी सामग्री के कुछ अंश लीक होने पर इस पर FIR भी दर्ज की गई है। अब इस पर राजनीतिक बहस हो रही है। फरवरी 2026 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में इस अनप्रकाशित पुस्तक का जिक्र करते हुए सरकार की चीन नीति पर सवाल उठाए, जिसके बाद यह चर्चा आई। किताब की प्रकाशन स्थिति की बात करें तो पेंगुइन रैंडम हाउस ने बताया कि किताब आधिकारिक तौर पर अभी प्रकाशित नहीं हुई है। अब सवाल है कि इस किताब को क्यों रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी नहीं दी। लेखक जनरल मनोज मुकुंद ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा काम बस सच्ची बातें और किताब को लिखना था, आगे इसको पब्लिश करने का काम पब्लिशर का है कि वो कैसे करता है। इस किताब में सबसे विस्फोटक हिस्सा लद्दाख 2020 के संकट को लेकर है। अब इस किताब पर सबकी नजर बनी हुई है। इस किताब के तथ्य क्या हैं, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन एक कारवा के प्रकाशित आर्टिकल पर बता रहे हैं। इस किताब में जनरल ने बताया कि कैसे और कब चीनी टैंकर्स का फासला भारत की सरजमी से ना के बराबर था। उस समय की जो स्थिति थी वो भी इस किताब में लिखा गया है और राहुल गांधी ने भी इस हिस्से को आधार बनाकर चीन की नीति और सरकार रणनीति पर सवाल उठाए। किताब की कुछ लीक हिस्से के हिसाब से अब सवाल यही उठता है कि क्या सच में सरकार और सेना के बीच में तालमेल की कमी थी? क्या सच में ऐसा नाजुक स्थिति में सरकार ने इस परिस्थिति से पल्ला झाड़ने की कोशिश की? राहुल ने इसी मुद्दे पर जंग छेड़ रखी है।
हालांकि ये सरकार की तरफ से और उनके पक्ष के लोगों का ये कहना है कि ये जिम्मेदारी से भागना नहीं बल्कि सेना को आजादी देना था। इस बात को विपक्ष बेकार का मुद्दा बनाने में लगी है। अब भारतीय सैन्य इतिहास में ये पहली बार है कि जब कोई पूर्व आर्मी अपनी ही सरकार के फैसले पर गंभीर आरोप और सवाल भी उठा रहा है। सेना की जो चुप्पी रहने की नीति है वो पूरी तरह से अलग है। संसद में जैसे ही विपक्ष ने इस किताब की बात उठाई, पक्ष के लोग उसका विरोध करने लगे। स्पीकर ओम बिरला ने भी अपने कानून के नियम का हवाला देकर राहुल को बोलने से रोक दिया और अब यह मामला मुद्दे से आगे बढ़कर महासंग्राम बन चुका है। अब कुछ नियम जैसे कि भारत में आर्टिफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत किसी भी सेना प्रमुख को कोई भी जानकारी किसी को भी देने से पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है, जो कि देश की सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकता है। रक्षा मंत्रालय का तर्क है कि किताब में सुरक्षा को लेकर रणनीतिक जानकारियां हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सुरक्षा के नाम पर सरकार अपनी छवि बचाने में लगी है। अब आपको ये बता दें कि ये किताब लद्दाख 2020 के संकट को लेकर है, जिस पर राहुल गांधी ने बड़ा सवाल उठा दिया है। वहीं आपको बता दें कि किताब का दूसरा जो हिस्सा है वो अग्निपथ योजना पर है, जिस पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस किताब में अग्निपथ योजना पर भी बात की गई है और अग्निपथ योजना को आसमान से गिरे ब्रज भी बताए गए हैं, जिसे लेकर सेना पूरी तरह से तैयार नहीं थी। अब सवाल सरकार से ये हो रही है कि अगर ये सारी बातें गलत हैं, तो सरकार चुप क्यों है? सरकार की ये चुप्पी क्या बता रही है? और यही सवाल संसद में राहुल गांधी भी उठा रहे हैं। आखिर में सवाल सबके मन में यही है कि सिर्फ एक किताब है या कुछ बड़ा सच? इस सवाल का जवाब तो अब इस किताब के प्रकाशित होने के बाद ही मिल पाएगा। अब तक कुछ लेख के तौर पर भी ये सारी बातें थी। आगे जानकारी मिलते ही आपसे जरूर साझा करेंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? अपनी जानकारियां हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।